प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 से 8। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई यह समझता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है, तो मैं और भी ऐसा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इस्राएली, बेन्यामीन वंशी और इब्रानियों की इब्रानी संतान हूँ। संहिता पालन की दृष्टि से मैं फारिसी था। मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि से मैं निर्दोष था, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 10 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री ये कहकर बुनबुनाते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको ये दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भड़क जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना चला जाए और उस भड़की हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाते। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भड़की हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुझा कर सावधानी से तब तक ना खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलवाकर कहती हैं, मेरे साथ आनंद मनाओ,
क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, हम फिलिपियों का नाम पौलुस का पत्र से पाठ सुन रहे थे। फिलिपी एक ऐसा जगह था जहाँ पर यहूदियों का कोई सभागृह नहीं था, सिनगोग नहीं था। हम पौलुस को फिलिपी में प्रेरितों का कार्यालय अध्याय 16 में देखते हैं। वहाँ पर वो बंदी किए जाते हैं, जेल में डाले जाते हैं। ऐसा उन्होंने बहुत कष्ट कर कलीसिया की स्थापना की थी। विश्वासियों का समुदाय वहाँ पर फिलिपी में बढ़ते गए, परंतु इस समुदाय में पौलुस ने देखा कई प्रकार का मतभेद है। इसलिए फिलिपियों का नाम पत्र में शुरू में पौलुस उन मतभेदों को मिटाने के लिए रास्ता उनको समझा देते हैं। और आज एक ऐसी समस्या पर पौलुस प्रकाश डालते हैं कि समस्या एक ही था। कुछ यहूदी विश्वासी जो यीशु में विश्वास करने जगह थे, परंतु अपनी यहूदी परंपराओं को जारी रखना चाहता था। जैसे यहूदियों का एक बहुत महत्वपूर्ण ये परंपरा है कतनी करने का। वो लोग सोचते हैं कि कतनी करने से इब्राहिम की संतान होने के ये प्रमाण है, और यहूदी अपने को ईश्वर के संतान समझते थे। इन निशाने से लोग ऐसे अपने को अलग हुआ ईश्वर के द्वारा चुने हुए जनता के रूप में समझते थे। परंतु गैर यहूदियों से जितने भी लोग विश्वासी बने थे, उनके लिए इस सब से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए यीशु का सुसमाचार और यीशु पर विश्वास, यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान का जो घटना उनके सामने हुई है, उनसे उनका मतलब है। और विश्वास के माध्यम से ही हमें आनंद जीवन प्राप्त होते हैं। एक कृपा है, ईश्वर द्वारा दिया गया है, कोई कर्मकांड के फल से नहीं होता है। इस मतलब का पौलुस समझते थे, इसलिए पौलुस उनको अभी चिट्ठी लिखते हैं। और आज का पत्र में पौलुस कहते हैं वो कतने वाले ऐसे लोगों के बारे में पौलुस लिखते हैं कि वे लोग अधिकांश शरीर फ्लैश पर ज़्यादा जोर देते हैं। पौलुस स्वयं इन सब बातों को मानने वाले थे। एक फरीसी होकर पौलुस जानते हैं वो ऐसे एक फरीसियों में फरीसी है, बोलते अपने बारे में बोलते हैं मैं ये सब को मानने वाला था। और वे पौलुस से जो गमालियल के जो गुरुकुल में पढ़े थे, यहूदी संप्रदाय के लिए वो मरने मारने के लिए तैयार थे। ऐसे एक व्यक्ति है यहूदी परंपराओं को पूर्ण रूप से मानने वाला था। और ये इतना भी नहीं, ये एक रोमी नागरिक है और उनको जन्मसिद्ध ये अधिकार भी था। रोमी नागरिक बनना सबों के लिए संभव नहीं था उस जमाने में। पौलुस के सब मिला था। ऐसे वो अपने में घमंड करने वाले थे। और हम जानते प्रेरितों का कार्य अध्याय 7 में हम जानते हैं जैसे जिस तरह वो स्टीफन की हत्या करने वालों को साथ दिया था। इतना ही नहीं, हम धर्म ग्रंथ के अध्याय 9 में पढ़ते हैं महायाजक से अधिकार पत्र लेकर वो दमिश्क जा रहे थे विश्वासियों को वहाँ पर बंदी करके ले आने के लिए, मारने के लिए। ऐसा एक व्यक्ति था, परंतु रास्ते में पौलुस को यीशु ने दर्शन दिया। और यीशु के दर्शन के बाद पौलुस से समझ गए जिन बातों पर वे गर्व करते थे, जैसे वो आज हमसे कहते हैं कि और मैं उस सब को हानि मानता हूँ। और कहते हैं जिस बात पर मैं पौलुस कहते हैं मेरा धर्मों से ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि से मैं निर्दोष था, क्योंकि वो जानते थे जो धर्मी यहूदी भी जो धर्माचरण करते हैं वो उस तरह से निर्दोष मानते हैं। परंतु मैं जिन बातों पर लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा। जिन बातों को मैं धन मानता था अभी उसको कूड़े का कचरा मानने लगा। क्योंकि पौलुस अपने बारे में हमें बताते हैं, असली में ये फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 में पौलुस अपनी ही जीवनी बताते हैं। आज के पाठ में हम पौलुस का अपने
अधीर के बारे में बताते हैं कि हम ऐसे 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 करते थे। और इसके आगे वाले दिन में पौलुस अपने करंट पोजीशन वो बताएगा कि मैं अपने लड़ते रहता हूँ, वो एथलीट के जैसे हैं। और इस पत्र के आखिरी में पौलुस कहेंगे कि मैं दुनिया में रहते हुए मेरा असली राज्य वो स्वर्ग राज है, ईश्वर के महिमा का वो जाड़ में प्रवेश करने के लिए वो इतना लायक है। पौलुस अपने बारे में ये सब हमसे बताते हैं कि हाँ, सही बात हमें समझाने के लिए हमारा उद्धार प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से हुआ है और हमें विश्वास के द्वारा ये कृपा प्राप्त है। ईश्वर के साथ हम कोई धर्माचरण करके ईश्वर को हमारे कब्जे में नहीं कर सकते। ईश्वर इससे परे भी है, वो हमारा पिता है, हमें प्रेम करते हैं। ईश्वर ने हमें अपनी प्रतिरूप में बनाया था और ऐसे मनुष्य को वो पाप के कारण अलग हो गया, पाप के कारण वो उनका प्रतिरूप बिगड़ गया, उसको यीशु अपने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने दारुणमयी मृत्यु के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए हमारे पापों के प्रायश्चित यीशु ने किया। पौलुस स्वयं कहते हैं पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। जैसे तिमोथी का नाम पौलुस के पत्र में पौलुस कहते हैं, ये कथन सुनिश्चित है और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों के बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से सर्वप्रथम मैं हूँ। ये पौलुस समझ गया कि वो घमंड करने से, पौलुस घमंड करते जैसे परिचयों के जैसे पौलुस भी कभी कभी घमंड करते, परंतु पौलुस अपने को पापी समझकर घमंड करते हैं कि ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया नहीं किया। जैसे कुरिन्थियों का नाम दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 21 में आगे हम पढ़ते हैं, पौलुस ने यीशु के लिए जितना दुख सगा वही सबका वर्णन वहाँ पर देते हैं। पौलुस हमसे कहते हैं विश्वास के माध्यम से ही हम ये ईश्वर के वरदानों का योग्य बन जाते हैं। आत्मसमर्पण से ही हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। रोमी का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 25 में पौलुस ये बात को दोहराते रहते हैं कि ये ईश्वर ने चाहा कि यीशु पापियों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपना रक्त बहाकर क्रूस पर मरे और हम इस यीशु के क्रूस का फल विश्वास के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। और पौलुस इसलिए कहते हैं कि ये जो जगुदीकरण करने के लिए निकले कुछ विश्वासी लोग हैं, उनसे सावधान रहने के लिए कहते हैं कि हाँ, पौलुस समझ गया कि जो जिन बातों पर वो गर्व करते थे वो सब बेकार है। केवल विश्वास और आत्मसमर्पण के माध्यम से ही हम कृपा से जुड़ सकते हैं, ईश्वर से हम जुड़ सकते हैं, ईश्वर की कृपा का हम पात्र बन सकते हैं। हम किसी अपने कोई कर्मकांड के द्वारा, अपने कुछ पवित्रता के द्वारा हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ नहीं बनते हैं। हम कृपा के द्वारा, हमारे आत्मसमर्पण के द्वारा ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ हम बनते हैं। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं यीशु को। लूकस के सुसमाचार अध्याय 14 के आखिरी में लूकस कहते जिनका सुनने के कान वो सुन ले। यीशु ने उनको उनके सामने 3 दृष्टांत रखा था। संदर्भ यही है कि यीशु सुसमाचार की घोषणा करते आए थे और यीशु पापियों को बुलाते थे, नाकेदारों को बुलाते थे, वेश्याओं को बुलाते थे, पश्चाताप के सबों को बुलाते थे, शास्त्री और फरीसियों को भी बुलाते थे। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। परंतु यीशु को सुनने वाले अधिकांश लोग नाकेदार और पापी थे और यीशु उनके पास आया जाया करते थे। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री कहते गए बुनाते हैं, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। एक अपमान सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, यूनानी भाषा में भी यही है। ये व्यक्ति, ये आदमी ये पापियों के साथ खाते पीते हैं। यहूदी सोचते अपने को
विशेषकर फरीसी और शास्त्री धर्म को जानने वाले यो सोचते थे कि ये पापी, ये नाकेदार, ये रोमियों के लिए काम करने वाला है और इसलिए वो यहूदियों के परंपराओं का पालन नहीं करते। ये पवित्र दिन, विश्राम का दिन का ये अपमान करते, उसी दिन काम करते हैं, वो भी रोमियों के लिए काम करते हैं। और ये यहूदियों को जो रिचुअलिस्टिक शुद्धता है, माने कर्मकांड की शुद्धता, ये सब नियमों को तोड़ते हैं और उनके साथ यीशु भी जाते हैं, न केवल उनसे बातचीत करने के लिए, उनके साथ खाते पीते हैं। इसका अर्थ है कि उनको अपना समझते हैं। खाने पीने का अर्थ है किसी व्यक्ति के घर में जाकर खाने पीने का अर्थ है हम उनको अपने समान मानते हैं और सम्मान देते हैं। और यीशु एक गुरु होने के बावजूद भी यहूदी सोचते हैं कि गुरु होने के कारण पापियों को दूर रखना चाहिए और अपने को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। यीशु के सब जानना चाहिए। यहूदी यही सोचते हैं। फरीसी और शास्त्री यही सोचते थे। फरीसी और शास्त्री सोचते हैं हम धर्मी लोग हैं और हमें इन अच्युत लोगों के साथ नहीं जाने का है, ये तो पापी है। इसलिए उन लोगों से न केवल घृणा करते थे, उनका नाश भी समझते थे। ऐसी ही यहूदी है। यहूदियों के इस सोच से यहूदी सोचते हैं कि यीशु का सर्वनाश करना चाहिए क्योंकि हमारे परंपराओं को तोड़ते हैं। इसके अलावा ये पापियों के साथ जाते हैं, खाते पीते हैं। परंतु इस संदर्भ में यीशु उनको 3 दृष्टांत सुनाते हैं और लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 में हम ये तीनों दृष्टांत सुनते हैं। एक पहला दृष्टांत है खोए हुए भेड़ का दृष्टांत जो आज हम सुनेंगे, और दूसरा एक दृष्टांत है एक स्त्री का 10 सिक्के थे, उनमें से एक खो गई। और तीसरा दृष्टांत है उड़ाव पुत्र का। एक पिता का 2 पुत्र थे, पहले हैं 100 में से 1 खो गया था। दूसरा दृष्टांत में 10 में से 1 खो गया था और तीसरा है 2 में से 1 खो गया था। और ये खोए हुए के दर्द में, जैसे वो भेड़ जो खो गई थी उसके दर्द में उसका मालिक इतना चिंतित रहते थे और उन्होंने 99 को छोड़ दिया और एक के पीछे जाते हैं। और जब हमारा कुछ खो देते हैं तो माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना ललायित रहते हैं। हम भी कभी कभी हमारा कुछ खो देते हैं। मैंने मालूम नहीं कहाँ रखा है, मैं कभी चश्मा कहीं रख कर माँ भूल गए कि कहाँ रखा है, उसको खोजते रहते हैं कहाँ रखा है। ऐसे हम लोग हमारा कुछ खो देने पर हमको दर्द होता है। ईश्वर की बात यही है। ईश्वर भी अपनी जनता को अपने भेड़ समझते थे। जैसे हम इसियाक नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, एजेकियल नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 34 पद संख्या 16 में नबी कहते हैं, जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई है मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार है उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी है उसकी देखरेख करूंगा, मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मसीह के बारे में यही बात पूरा हो गया। मसीह के जीवन में, यीशु के जीवन में जो भविष्यवाणी नबी के द्वारा ईश्वर ने अपनी जनता के लिए किया था, यीशु में ये पूरा हो गया। यीशु और ये फरीसियों में ये फर्क है। पापियों के प्रति उनका दृष्टिकोण अलग है। यीशु अपने को बड़े गडरी के रूप में समझते थे, इसलिए 99 को छोड़कर एक जो खो गया उसके खोज में जाते। वो ईश्वर का दिल हमें दिखाते हैं। जब हम कुछ पाप करते हैं, हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं, ईश्वर को इतना दर्द होता है। वे पिता के जैसे हैं। फरीसी और शास्त्री सोचते कि हमको पश्चाताप की कोई ज़रूरत है, हम धर्मी हैं, हम धर्माचरण करते हैं। जैसे वो फरीसी जो मंदिर में जाकर प्रार्थना के लिए गया था, ईश्वर के सामने जाकर वो अपने को ढींब मारता था। आप कहते थे कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ। ये सब करने के बाद ये सोचते कि ईश्वर के लिए ये अनिवार्य मेरे प्रति वो विशेष प्रेम दिखाए क्योंकि मैं सब भला करने वाला व्यक्ति हूँ। फरीसी सोचते थे कि ये नकेदार, ये पापी, ये बेश्याए
समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, नरक में जाए। परंतु यीशु ऐसा नहीं सोचता था। यीशु सोचते थे कि लोग पश्चाताप करके आए। यीशु उनके साथ खाते पीने के लिए इसलिए गया कि यीशु उनको परिवर्तित करना चाहते थे। यीशु ने कभी सोचा नहीं उनके साथ जाने से यीशु अशुद्ध हो जाएंगे। शास्त्रीय फरीसी सोचते थे उनके घर में जाने से वो स्वयं अशुद्ध हो जाएंगे। यदि भी वो घमंड मारते हम स्ट्रांग हैं, हम शक्तिशाली हैं, परंतु पापियों से कोई रिश्ता नहीं है। यीशु जानते हैं कि पापियों के घर जाने से वो पापी नहीं बनता। और यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु इसलिए उनको परिवर्तन करने रिमोट कंट्रोल नहीं है। यीशु को उनके साथ जाना है, उनको ईश्वर के राज के बारे में, पश्चाताप के बारे में संदेश देना है, उनको पश्चाताप की ओर बुलाना है। हम जानते हैं कि यीशु को ऐसे सुनकर वो पापिनी स्त्री, जैसे लूका सुसमाचार अध्याय 7 में बढ़ते एक पापिनी स्त्री आई थी, यीशु के पैरों तले गिर कर रोते बिलाप करते हुए अपने आंसुओं से पश्चाताप प्रकट करती थी। यीशु ने उनसे कहा इसने बहुत प्रेम किया इसलिए उनका सब कुछ क्षमा हो गया। ईश्वर का प्रेम किया और दिल के गहराई से पश्चाताप करती थी। यीशु एक ही चाहते हैं। और एक दूसरा दृष्टांत है जो 10 में से एक खो गया। एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे और 10 सिक्का ये उनको दहेज में मिला है। और ये यहूदी स्त्री उसको एक प्रकार का जो रिबन में बांध कर अपने सिर में बांधती थी, ये अलंकार का एक बात है और उनके लिए प्रिय भी क्योंकि उनको अपने शादी के समय मिला था। और उनमें से एक सिक्का खो गई, इसलिए वो स्त्री बहुत चिंतित रहती है। उनके लिए मूल्यवान है, 1 रुपये की बात नहीं है, परंतु ये उनको दहेज में दिया गया था इसलिए मूल्यवान, इसलिए पूरे घर को झाड़ू मार कर खोजती रहती है। हमारे जैसे आज का घर नहीं है। उस जमाने 2000 वर्ष पहले यहूदियों का घर ये लगभग एक गुफा जैसा है। अब उनका कोई खिड़की है ना, रोशनी का कोई प्रबंध है। आजकल हमारे पास बिजली है, उस समय कुछ बत्ती जलाना और उसके बाद पूरे घर झाड़ मार के देखना ये तो इतना आसान नहीं है, परंतु वो खो गया, उसका दर्द उनके दिल में थी, इसलिए वो जाती हैं और उसको खोजते हुए ये मिल जाती है, खुश हो जाती है और पड़ोसियों को मित्रों को बुलाकर कहती हैं आओ आनंद मनाओ जिससे मैंने खो दिया मुझको पाया। यीशु इस दृष्टांत के द्वारा हमसे सिखाते हैं ईश्वर हमारा विनाश नहीं चाहते हैं। ईश्वर चाहते बड़े से बड़ा पापी भी पश्चाताप करे, नया बने। उनका दिल में दर्द है जब हम पाप करते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर को कुछ नहीं लगेगा, वो पिता है, पिता के दिल में दर्द होता है। ये पापी पाप करते हैं और वो वापस आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आज विशेष करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारे ही इंडियन मिशनरी सोसाइटी के लिए। आज के दिन 1941 में फादर गास्पर पिंटो हमारा संस्थापक बनारस आए थे। उनका मन में ये इच्छा है हम यहाँ पर भारतीय मिशनरी सोसाइटी की स्थापना करें। भारत में यीशु की साक्षी देने के लिए, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, भारतीय चेकरा देने के लिए, विशेष कलिसिया के एक भारतीय अभिव्यक्ति के लिए और एक तरह आए थे। सभी लोग चाहते थे भारतीय कलिसिया को अपना एक व्यक्तित्व हो, अपने एक चेहरा हो और ये देना फादर गास्पर पिंटो चाहते थे। इसलिए वो बनारस आए थे। भारत की संस्कृति की राजधानी और धर्म की राजधानी बनारस में आज के दिन 1941 में आए। इसलिए हम लोग इसको सोसाइटी डे मानते हैं, IMS वाले। और आज का जो पवित्र दिन है, आइए हम प्रार्थना करें IMS के लिए भी और हम हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि सुसमाचार की घोषणा करने के लिए IMS स्थापित है और माधुरधाम आश्रम IMS फादर लोगों द्वारा संचालित है। और हमारा ये जिम्मेदारी है हम प्रभु यीशु के बात को सब लोगों को दे, वो पश्चाताप करके सब लोग आए है, क्योंकि ईश्वर के राज के लिए अपने को योग्य बनाए। एक नया दुनिया, एक नई सृष्टि हर व्यक्ति बन जाए, हर हमारा समाज बदल जाए, जहाँ हम प्रेम है, भाईचारा है, हम किसी भी धर्म को हो, जाति का हो, राष्ट्र और भाषा का हो, हम सब ईश्वर की संतान है। और ये बात को घोषणा करने के लिए और उसके लिए गवाही देने के लिए हम
नियुक्त किए गए हैं। हम पिता से प्रार्थना करते, पिता तू हमारे साथ रहे, पापियों को पश्चाताप का वरदान दे। हाँ, और जितने भी लोग अच्छे अपने को अच्छे मानते हैं उनके दिल में भी पापियों के लिए प्रार्थना करना, उनको अपना समझकर, अपने भाई और बहन समझकर, अपना बेटा या बेटी समझकर उनको उद्धार के लिए, उनको नया बनने के लिए अवसर दे। ये पिता, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी